तो हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि आप लाख काम छोड़ करके आप वोट डालने जाइएगा। इस वोट में बहुत बड़ी ताकत है। जब बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाया तो ये सभी के लिए लागू होता है, राजा प्रजा सभी के लिए लागू होता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, आईएएस पीसीएस और डॉक्टर इंजीनियर और मंत्री वाइस चांसलर कोई भी हो, सभी के लिए उम्र मायने रखती है। तो इस वोट में इतनी बड़ी ताकत है, वो चाहे हेलीकॉप्टर से उठने वाला हो, चाहे कार से चलने वाला हो, वो वोट डालने के लिए पैदल जाएगा, पैदल जाकर के बूथ में वोट डालेगा जाकर के। इस वोट में इतनी बड़ी ताकत है। अगर ये ताकत बाबा साहब ने न दिया होता, उम्र की अगर आधार पर अगर उन्होंने हमें वोट डालने का अधिकार न दिलाया होता, तो आज ये जो हेलीकॉप्टर से चलने वाले व्यक्ति जो गली गली पर पर्चा बांटते घूमते हैं, ये नहीं बांटते घूमते। इसलिए अपने वोट की कदर करो और इस वोट को डालने जाओ। ये आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य है कि आप जिस जगह पर जाएंगे, जिसको चाहेंगे आप लेकर नंबर यूट्यूब चैनल और मैं राजन सतमारा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हमारे पूरे भारत देश में चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में हमें सभी को बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। और खासकर बात यह है कि जो हमारा वोट है, ये हमारा बहुत ही कीमती वोट है। इस वोट को हमें डालना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इस वोट को नहीं डालते हैं तो हमारे जो पूर्वजों ने, हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी और अथक परिश्रम करने के बाद में उन्होंने हमें ये जो अधिकार दिए, ये अधिकार तो उनकी मेहनत ही हमारी निष्फल जाएगी। इसलिए हमारा ये वोट बहुत ही कीमती वोट है। इस वोट को डालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि एक समय ऐसा था कि हम लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब क्या होता है कि 1917 में साउथ बोरो कमेटी अंग्रेजों ने तैयार किया और साउथ बोरो कमेटी को तैयार करके यहाँ भारत में भेजा और इसीलिए भेजा कि वहां पर जाइए और लोगों को वोट डालने का पूरा अधिकार दीजिए। यहाँ की महिला भी वोट नहीं डाल पाती थी, तो महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। साउथ बोरो कमेटी जब हमारे इस देश में आई तो गांधी एंड कंपनी से मुलाकात हुई इनकी। तो गांधी जी से जब बताया कि भाई हम आपके यहाँ वोट डालने का जो सिस्टम है वो हम अधिकार देने आए हैं, तो आप इस बात को बताइए कि वोट कैसे क्या किया जाए। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ठीक है, आप आए हैं, यहाँ अधिकार देने आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपको धन्यवाद भी करते हैं, मगर एक बात याद रखना कि हमारे धर्म के विपरीत कोई कार्य नहीं होना चाहिए। आप वोट डालते हैं, वोट डालने का अधिकार देने आए हैं, दीजिए, अच्छी बात है, आपका स्वागत है, बाकी हमारे धर्म को टच ना करना, ऐसा कोई अधिकार ना बनाना जिससे हमारे धर्म को क्षति पहुंचे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, चलो करते हैं। तो उन्होंने बताया, पूछा कि भाई आप के धर्म के हिसाब से आप क्या चाहते हैं, कैसे वोट पड़ना चाहिए, कैसे अधिकार दिया जाए, किस तरह से अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने बताया कि 3 तरह का आप अधिकार दीजिएगा, मतलब ऐसे लोग ही वोट डाल सकते हैं, 3 तरह के लोग। किस तरह से, कौन कौन लोग? कि पहली बात तो उनके पास में शिक्षा का स्तर मजबूत होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कम से कम 8वीं पास तो होना ही चाहिए। इसके लिए इस अधिकार को पाने के लिए उनके पास में कम से कम 8वीं पास की सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा अधिकार वो कुछ इनकम टैक्स जमा करता हो, सरकार को कुछ कर देता हो। और तीसरा अधिकार, या तो वो राजा महाराजा हो। इस तरह से गांधी जी ने इनको बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कर देते हैं। ये बात जब बाबा साहब को पता चली कि हमारे देश में, देश के लोगों को वोट डालने का अधिकार देने के लिए तो बाबा साहब गए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में और वहां पर उनसे बात किया, चर्चा किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश में इस तरह से ये अगर अधिकार दिया जा रहा है वोट डालने का, तो इस तरह से हमारा समाज वोट डालने से वंचित रह जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई
तो फिर कैसे होना चाहिए, किस तरह से आप चाहते हैं, किस तरह से आप मत वोट डालना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह से इसमें एग्री होते हैं, अगर हम इसमें एग्री होते हैं तो हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वोट नहीं डाल पाएगा। अब हमारे समाज को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, अब उसके पास जब संपत्ति का अधिकार नहीं है तो वो टैक्स कैसे देगा गवर्नमेंट को, नहीं दे पाएगा। और जब वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, टैक्स भी नहीं दे पा रहा, तो राजा कैसे बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पूरा समाज वोट डालने से वंचित रह जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास कुछ विकल्प है, अगर आप कुछ सोच पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वोट डालने का अधिकार दिया जाए। तो बाबा साहब ने कहा हाँ मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि उम्र के आधार पर वोट डाला जाए, वोट डालने का अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने 21 वर्ष का प्रावधान रखा कि 21 वर्ष की उम्र में व्यक्ति जब जाए तो वो वोट डालने का अधिकारी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और इस तरह से उन्होंने हमारे समाज को आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा कीमती वोट का अधिकार दिलाया। हम अगर इस वोट के अधिकार का हम अगर सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें अधिकार मिलने न मिलने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो अगर हम इस वोट को अपने अधिकार को हम अगर सही ढंग से अगर यूज कर पाते हैं, हम अगर वोट डाल पाते हैं, तो हम जिसको चाहेंगे उसको अपना हम राजा बना लेंगे, और जैसा हम चाहेंगे वैसी उसी तरह की हमारी सरकार बन जाएगी। इसलिए हमें वोट डालना बहुत जरूरी है। तो हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि आप लाख काम छोड़ करके आप वोट डालने जाइएगा। इस वोट में बहुत बड़ी ताकत है। जब बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाया तो ये सभी के लिए लागू होता है, राजा प्रजा सभी के लिए लागू होता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, आईएएस पीसीएस और डॉक्टर इंजीनियर और मंत्री वाइस चांसलर कोई भी हो, सभी के लिए उम्र मायने रखती है। तो इस वोट में इतनी बड़ी ताकत है, वो चाहे हेलीकॉप्टर से उठने वाला हो, चाहे कार से चलने वाला हो, वो वोट डालने के लिए पैदल जाएगा, पैदल जाकर के बूथ में वोट डालेगा जाकर के। इस वोट में इतनी बड़ी ताकत है। अगर ये ताकत बाबा साहब ने न दिया होता, उम्र की अगर आधार पर अगर उन्होंने हमें वोट डालने का अधिकार न दिलाया होता, तो आज ये जो हेलीकॉप्टर से चलने वाले व्यक्ति जो गली गली पर पर्चा बांटते घूमते हैं, ये नहीं बांटते घूमते। इसलिए अपने वोट की कदर करो और इस वोट को डालने जाओ, ये आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य है कि आप जिस जगह पर जाएंगे, जिसको चाहेंगे आप उसको अपना लीडर बना लेंगे, उसको अपना राजा बना लेंगे, जिसको चाहेंगे उसी आधार पर आप अपनी सरकार को बना लेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वोट को डालना बहुत जरूरी है। अब किसको वोट करते हैं, कहां वोट करते हैं, हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मतलब ये नहीं है। हमारा मतलब है कि अपने वोट को मत खराब करिएगा, क्योंकि आपका वोट हो सकता है कि शायद आपके ही मतलब की सरकार बन जाए। इसलिए वोट को डालना बहुत जरूरी है। वोट अपना बर्बाद मत करिएगा। इसी के साथ में साथियों, अगर ये हमारा वीडियो को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब